हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर क्लासेस के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसमें कंप्यूटर की भाषाएं हैं, इससे संबंधित टर्म्स देखेंगे और साथ ही कंप्यूटर कितनी भाषाएं होती हैं वो भी यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर की भाषा की बात करें तो देखिए, कंप्यूटर भाषा या प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर प्रोग्रामर द्वारा कंप्यूटर के साथ संवाद करने के लिए इस्तेमाल एक कोड होती है। तो कुल मिला के बात की जाए, कंप्यूटर भाषा क्या होती है? प्रोग्रामिंग का एक कोड होता है यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि कंप्यूटर भाषा आपकी मशीनी भाषा होती है जो 0 और 1 यानी बाइनरी भाषा को समझती है, जिसको मशीनी भाषा भी कहा जाता है। तो उसी तरह प्रोग्राम करके इसको समझने लायक बनाया जाता है। कंप्यूटर भाषा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के बीच संचार का एक प्रवाह स्थापित करती है। कंप्यूटर भाषा एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक कमांड को पहचानने में मदद करती है। तो कुल मिला के भाषा जो कंप्यूटर यानी कि जो मशीन आपकी कंप्यूटर होती है वो समझती है, वही कंप्यूटर की भाषा यहाँ पर कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कंप्यूटर की भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक मशीनी भाषा आपकी होती है, एक असेंबली भाषा होती है, एक उच्च स्तरीय भाषा होती है। तो यहाँ पे देखिए, जो मशीनी भाषा आपकी होती है, मुख्य रूप से बात करें मशीनी भाषा जो बाइनरी रूप में होती है 0 और 1, मुख्य रूप से यही आपका कंप्यूटर समझता है, क्योंकि यहाँ पर कोडिंग जो होती है 0 और 1 जिसको बाइनरी रूप में अंकित किया जाता है, कंप्यूटर के अंतर्गत सीपीयू तक जो जाता है वो आपकी यही 0-1 के टर्म में ही जाता है और वो अलग अलग कोड में विभाजित रहता है। तो यही जाता है और इसको हम लोग चाहे जिस प्रकार से लिखें, जैसे कोई आपने अक्षर लिखा या शब्द लिखा तो वहाँ पे जो आपने लिखा हुआ है, जैसे आपने लिखा यहाँ पर मान लीजिए आपने लखनऊ लिखा, तो लखनऊ में ये आपका एक एक जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट है इसका कोड होता है। तो ये कोड वहाँ पर क्या होता है, लिखता है जो इनपुट होता है, यानी कि जो आपकी इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड हो गई, वो उसको क्या करता है 0-1 में कन्वर्ट करके आपका सीपीयू के पास भेजता है। तो ये पूरा कोड एक लखनऊ का आपका बन जाता है 0-1 के रूप में, चाहे वो 0-1-0 इस तरह आपका हो, चाहे 0-0-0 इस तरह 1 हो। कई यहाँ पर आपका समूह में होता है, बड़े वर्ड यहाँ पर बड़े रूप में भी होता है। तो ये सब जितना बड़ा अक्षर होगा, जितना बड़ा शब्द होगा, उतना बड़ा ये कोड बनेगा। तो उसी हिसाब से वो सीपीयू के पास भेजता है, जिसको आपका कंप्यूटर समझता है। तो कंप्यूटर जो समझता है वो यहाँ पर आप जान लीजिए केवल मशीनी भाषा समझता है या बाइनरी भाषा समझता है। इसको मान के चलिए, इसको ही आप यहाँ पर सत्य मानेंगे कि कंप्यूटर केवल आपका 0 और 1 यानी कि बाइनरी भाषा या जिसको हम लोग मशीनी भाषा कहते हैं वही केवल समझता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो अन्य भाषाएं हैं, एक आपकी असेंबली भाषा है, दूसरी उच्च स्तरीय भाषा है। तो देखिए ये क्या है असेंबली भाषा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। यानी कि लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आपकी असेंबली भाषा आती है और उच्च स्तरीय आपका हाई लेवल लैंग्वेज आती है। तो ये दो प्रकार की आपकी लैंग्वेज मुख्य रूप से बनाई गई है। ये इसलिए बनाई गई है जिससे हम लोग जो प्रोग्रामिंग करना होता है वो आसान हो सके, यानी मनुष्यों के लिए यानी कि मानव के लिए जो कंप्यूटर जिसको समझ सकता है लेकिन मानव के लिए आसान रहे, वो भाषा विकसित की गई है कि मानव उस पर प्रोग्रामिंग आसानी से कर सके, कोड वगैरह लिख सके, उसके लिए भाषाएं विकसित की गई है। ये भाषाएं जब कंप्यूटर में जाती हैं तो ये वापस में मशीनी भाषा में चेंज होकर जाती हैं, जिससे कंप्यूटर उसको समझ पाता है। तो ये दो भाषाएं आपकी जो है वो मनुष्य के सुविधा के लिए बनाई गई हैं, जिससे हम लोग इसको आसानी से समझ के उसमें कोडिंग कर सकें। बाद में जब इसको कंप्यूटर में भेजा जाता है तो ऑटोमेटिक वो मशीनी भाषा में कन्वर्ट करके उसको लेता है, समझता है और फिर आगे प्रोसेस करता है। तो ध्यान रखिएगा, आगे इसको हम लोग और समझेंगे। तो यहाँ पर ये आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर अब दोस्तों बात करते हैं मशीनी भाषा की। तो यहाँ पर सीधे सीधे हमने जो अभी आपको बताया कि कंप्यूटर प्रणाली सिर्फ अंकों के संकेतों को समझ सकता है, जो कि बाइनरी 0 या 1 में होता है। कंप्यूटर को निर्देश बाइनरी कोड 0 या 1 में ही दिया जाता है। जो निर्देश बाइनरी कोड में दिया जाता है उन्हें ही मशीनी भाषा कहा जाता है। मशीनी भाषा मशीन के लिए सरल होती है और प्रोग्राम के लिए मुश्किल होती है। अब देखिए, क्योंकि 0-1 में कोडिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है, 0-1-0-1 इस तरह आप कितना कोडिंग करेंगे, कौन सा वर्ड बनाएंगे, सब सीखना काफ़ी कठिन होता है। इसलिए मशीनी भाषा में कोई भी चीज़ नहीं सीखी जा सकती है। उसके लिए हम लोग क्या, या तो असेंबली भाषा यानी कि लो लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज सीखने की जरूरत होती है। तो यहीं पर आपको बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप दोस्तों देखते हैं, इसके साथ ही दोस्तों बता दें इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं और अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। साथ ही टेस्ट इससे संबंधित आपको कराया जा रहा है, तो टेस्ट भी देंगे तो वहाँ पे अन्य चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएगी। सभी एक्सप्लेन के साथ हम टेस्ट कराएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए असेंबली भाषा अब नेक्स्ट आपकी आती है। तो देखिए ये आपकी असेंबली जो भाषा है, शुरू में जो भाषा विकसित की गई है, सरल भाषा विकसित की गई है प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि हम लोगों को क्या आता है, अल्फ़ाबेट ABCD आता है। इसके अलावा हिंदी यदि आप जानते हैं तो हिंदी में आता है। तो यानी कि आप ग्रामर जानते हैं, तो उसी के आधार पर ये जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज बनाई जाती है, जिससे आप आसानी से कोडिंग कर सके। और उन कोडिंग को क्या होता है फिर 0-1 में बाइनरी सिस्टम में आपका मशीनी भाषा में बदला जाता है। उसके लिए वो कंप्यूटर वर्क करती है। तो उसको अभी हम नीचे देखेंगे किस तरह वो वर्क करता है। पहले यहाँ पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आपकी जो असेंबली भाषा होती है ये क्या होती है। मशीनी भाषा की तुलना में असेंबली भाषा को समझना आसान होता है। इसको हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि 0-1 की जो कोडिंग आपकी होती है, जो मशीनी भाषा होती है, उसको हम लोगों को समझना बहुत मुश्किल होता है, नहीं समझ पाएंगे आप। कोई भी इस तरह लिखा हुआ है आपका, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या शब्द या क्या अक्षर लिखा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर लो लैंग्वेज की पहले जरूरत पड़ी। तो यहाँ पर देखिए
प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा जाता है, इसे मशीन स्तरीय भाषा कहा जाता है, यानी लो लेवल लैंग्वेज है तो लगभग मशीनी भाषा से मिलता जुलता है। यहाँ पर ट्रांसलेटर जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। अब यहाँ पर देखिए जो असेंबली भाषा को, अब जैसे आपने लिखा असेंबली भाषा तो उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करेगा तभी कंप्यूटर समझ पाएगा, तो उसको असेंबलर क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है आपका 0-1 के कोड में, यानी बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह आपका असेंबलर की जरूरत पड़ती है असेंबली भाषा या लो लेवल लैंग्वेज को यहाँ पर मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि सरल या लो लेवल लैंग्वेज को या असेंबली भाषा को हम लोग मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो असेंबलर। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस भाषा में प्रोग्राम लिखना अपेक्षाकृत आसान होता है, पर इसे क्रियान्वयन में समय लगता है। हालांकि प्रोग्राम लिखना तो आसान होता है, लेकिन जो वो कन्वर्ट करता है यानी मशीनी भाषा में, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो ये आपका यहाँ पर शुरू की असेंबली भाषा रही। अब बात आती है उच्च स्तरीय भाषा की। तो यहाँ देखिए हाई लेवल लैंग्वेज इसको कहा जाता है, जिस अब जितने भी आपके प्रोग्राम इस समय बनाए जा रहे हैं या लिखे जा रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर आपका बनाया जा रहा है वो सब हाई लेवल लैंग्वेज का उसमें यूज किया जा रहा है। हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषा को कंपाइलर अथवा इंटरप्रेटर द्वारा मशीनी भाषा में बदला जाता है। अब यहाँ पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर की जो बात हमने की है वो पिछले वीडियो में भी की है। कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है। मुख्य रूप से दोनों का काम क्या होता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज आपका है उसको मशीनी भाषा में बदलेगा। ठीक है, ऊपर हमने देखा लो लेवल लैंग्वेज या असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कौन बदल रहा था, असेंबलर बदल रहा था। उसी तरह उच्च स्तरीय भाषा या हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या करता है, मशीनी भाषा में बदलता है। कंपाइलर अलग वर्क करता है अलग तरीके से, हालांकि दोनों का काम सेम है मशीनी भाषा में बदलना, लेकिन दोनों अलग अलग रूप से काम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो कौन कौन सी होती है। फोर्ट्रॉन होती है, ये आपकी काफ़ी पुरानी हाई लेवल लैंग्वेज है। बेसिक जो आप सीखते हैं कंप्यूटर में, जैसे आपका कहा जाता है कि बेसिक आप जो भी चीज़ें आप जाकर सीखते हैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, वो सब आपकी यहाँ पर बेसिक के चीज़ें के अंतर्गत आती है। वो उच्च स्तरीय भाषा आपकी होती है। यानी आपने जो भी आप चीज़ें सीख रहे हैं, चाहे वो वर्ड का यूज करना सीख रहे हैं, चाहे पेंट का यूज करना सीख रहे हैं, वो कुल मिला के वो एक प्रकार की आपकी भाषा है, प्रोग्रामिंग भाषा है। वो किस प्रकार की भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा है, और उसको मशीनी भाषा में कंप्यूटर अपना कन्वर्ट करके उसको समझता है। तो वो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोबोल कई तरह की उच्च स्तरीय भाषाएं आती हैं अलग अलग। पास्कल हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, आप सभी ने नाम सुना होगा। जावा हो गया। अब जावा को डेवलपमेंट किया गया था मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए जो वेब पेज आपके होते हैं उस पर जो एनिमेशन होता है उसको दिखाने के लिए जावा का डेवलपमेंट किया गया था। इसके अलावा जावा कई गेम्स में प्रोग्रामिंग करने के लिए भी यूज किया जाता है इस भाषा का। कुल मिला के ये प्रोग्रामों का एक समूह होता है, यानी कि प्रोग्रामिंग किस तरह की जाए, ये अलग अलग जो भी लिखे गए हैं इनमें तरीके हैं प्रोग्रामिंग करने के, किस तरह आप प्रोग्रामिंग करेंगे जिससे आपका एक कुछ तैयार हो और कंप्यूटर उसको समझ सके। क्योंकि प्रोग्राम जो आप तैयार करते हैं पूरा एक समूह रहता है प्रोग्रामों का, कोई भी सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, और उस सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्राम किया गया, जो आपने कोड यूज किया है, उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करके उस पूरे प्रक्रिया को, यानी पूरे सॉफ्टवेयर को रन कराता है आपका कंप्यूटर मशीनी भाषा में कन्वर्ट करके। तो यहाँ पर आपका कंपाइलर अथवा इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है वहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जावा के अलावा देखो विजुअल बेसिक हो गया, HTML हो गया आपका, सन स्टूडियो, ये सब आपके भाषाएं हैं। HTML देखिए आपके वेब पेज बनाने के लिए मुख्य रूप से HTML भाषा का यूज किया जाता है। तो अलग अलग भाषाएं अलग अलग तरीके से सीखी जाती हैं, जिनका सबका मुख्य काम क्या है, कंप्यूटर पे वर्क करना। ये ध्यान रखिएगा। और ये इसलिए बनाई गई है जो कि हमको आसानी से क्या कर सके, हम इस पे वर्क कर सकें। क्योंकि हम लोग 0-1 की कोडिंग में कोई भी चीज़ करेंगे या सीखेंगे या कुछ भी आप करेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए ये सब चीज़ें बनाई गई हैं जिस पर हम लोग आसानी से समझ सकें। बाकी ये कंप्यूटर तो आपका कन्वर्ट करके उसको 0-1 में कर ही लेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब उच्च स्तरीय भाषा को दो भागों में बांटा गया है। एक आपकी है तृतीय पीढ़ी की भाषा और दूसरी है चतुर्थ, यानी थर्ड जनरेशन है और फोर्थ जनरेशन है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इसका ध्यान रखिएगा कि दो भागों में ये बटा रहता है आपका उच्च स्तरीय भाषा जो होती है। क्योंकि शुरू में जो आपका आया, जैसे तृतीय पीढ़ी में जो भाषाएं आई, फोर्ट्रॉन काफ़ी पुरानी है, बेसिक हो गया, ये सब शुरू में आई थी, C++, और इस पर अधिकतर प्रोग्रामिंग इन्हीं के थ्रू की जाती है, ये जो भाषाएँ हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए चतुर्थ पीढ़ी की भाषा में और चीज़ें बढ़ के थोड़ा डेवलपमेंट हो गई, क्योंकि अब वेब पेज का समय आ गया, इंटरनेट का समय आ गया, तो इन सब के लिए भाषा और ज़्यादा विकसित करनी थी और हाई एडवांस यानी कि एडवांस लेवल की भाषा चाहिए होती थी। तो उसमें देखिए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक हो गया, जावा स्टूडियो, SQL, ये सब आपकी प्रोग्रामिंग की भाषा यहाँ पर विकसित की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर अब दोस्तों बात करते हैं प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं, इनके बारे में जान लेते हैं। जो आपकी उच्च स्तरीय भाषाएं हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे आपका बेसिक होता है, तो यहाँ पर फुल फॉर्म इसका जरूर ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आ सकता है फुल फॉर्म का। और इसका विकास आपका किया गया था, यहाँ पर देखिए जॉन जी
केमने एंड थॉमस ई कोल्टज द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग माइक्रो कंप्यूटर में विद डेटा ग्राफिक्स उत्पादक कंप्यूटर तथा अन्य उद्देश्य हो तो किया जाता है। तो बेसिक में आपकी बेसिक कंप्यूटर सबसे बात की जाए, सबसे सरल कंप्यूटर भाषा आपकी यानी हाई लेवल लैंग्वेज वो आपकी बेसिक ही है, और शुरू में जो आप सीखेंगे बेसिक ही सीखेंगे, इसके बाद बाकी चीज़ें आपकी आती हैं। यह लोकप्रिय और सरल है, कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। इसको ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर में जो यूज की जाती है वो प्रथम उच्च स्तरीय भाषा की बात की जाए तो वो आपका बेसिक ही आता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं फोर्ट्रॉन की। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान भाषा का विकास IBM द्वारा किया गया था, जो गणित को सूत्रों को सरलता से और कम समय में हल करने के लिए लाई जाती है। तो फोर्ट्रान मुख्य रूप से बात की जाए तो ये कैलकुलेशन बेस्ड भाषा है, तो इसको बस इतना ही ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही आपका फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर कोबोल भाषा की बात की जाए तो प्रोग्रामिंग के लिए ये भाषा आपकी यूज की जाती है, और इसमें देखिए ये कॉमन, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, सी से कॉमन हो गया, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये आपका कोबोल होता है। सी हो गया, यहाँ पे सी से कॉमन, बी से बिजनेस हो गया, ओ से ओरिएंटेड, एल से लैंग्वेज, कोबोल हो गया। और इसका भाषा सक्रिय में लिखे गए वाक्यों का समूह को पैराग्राफ और पैराग्राफ मिलकर एक सेक्शन बनाया जाता है, कई सेक्शन मिलकर डिवीजन बनाते हैं। इस भाषा का उपयोग अधिकतर व्यावसायिक क्षेत्र में किया जाता है। इतना ही ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, निम्न में से किस भाषा का प्रयोग व्यावसायिक यूज में किया जाता है, और या सबसे लोकप्रिय भाषा आपकी कौन सी है, उच्च स्तरीय भाषा, तो वो आप यहाँ पर आसानी से आंसर दे देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो लोकप्रिय आपकी हो गई वो आपकी बेसिक हो गई, और जो व्यावसायिक रूप से वो आपकी कोबोल हो गई। सी हो गया, इसके अलावा C++ हो गया, इसके अलावा अल्गोल हो गया। C++ में देख लीजिए क्या है, C++ एक प्रोग्रामिंग, ये भी आपकी भाषा रहती है जिसमें कई चीज़ें बनाई जाती हैं। यह एक मध्य स्तरीय भाषा है के रूप में जानी जाती है, क्योंकि ये दोनों उच्च स्तर और निम्न स्तर भाषा की सुविधा एक साथ संयोजन रहती है। तो ये यहाँ से एक लाइन इंपॉर्टेंट आपकी अभी भी क्वेश्चन आपका आता है कि जो मध्य स्तरीय भाषा है उसमें वो कौन आती है उच्च स्तरीय के अंतर्गत, तो आपकी C++ ही यूज की जाती है, क्योंकि इसमें देखिए निम्न स्तरीय भाषा यानी कि लो लेवल लैंग्वेज के अलावा हाई लेवल लैंग्वेज दोनों में ही इसमें काम किया जा सकता है, इसलिए ये मध्य में आती है। बोलचाल की भाषा की बात करें तो ये अंग्रेजी भाषा के करीब है, यानी अंग्रेजी में जो चीज़ें भी आप बोलेंगे उसको इसमें यूज करके टाइप करके आप वर्क कराना चाहते हैं तो ये आपका वर्क कर लेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जावा की बात की जाए तो जावा आप सभी जानते हैं प्रोग्रामिंग भाषा ये भी है, और मुख्य रूप से इसका इंटरनेट के लिए इसका बनाया गया था, और इसका जो विकास किया गया है वो सन माइक्रो सिस्टम्स द्वारा किया गया है। काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। जेम्स गोसलिंग द्वारा विकसित किया गया तथा 1955 में सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा जॉयल प्लेटफॉर्म का मुख्य अवयव के रूप में रिलीज किया गया। भाषा अधिकांश वाक्य विन्यास सिंटैक्स C और C++ प्राप्त होती है, लेकिन इसके पास एक सरल ऑब्जेक्ट मॉडल और कुछ निम्न स्तर की सुविधाएं मौजूद है। यानी मुख्य रूप से बात की जाए तो ये C और C++ के साथ, यानी इसमें भी आपका C और C++ का कुछ अंश है, और अन्य चीज़ें भी इसमें बढ़ा के की गई है। इसके अलावा मुख्य रूप से इंटरनेट में उपयोग के लिए किया जाता है। इसके अलावा टीवी में, टेलीफोन में एनिमेशन आधारित वेब पेज बनाने के लिए इस भाषा का यूज किया जाता है, यानी एनिमेशन या गेम बनाने के लिए भी आप जावा का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। जो पुराने आपके फ़ोन में जो गेम आते थे, जावा गेम लिखा होता था, अब भी आप सर्च करेंगे तो जावा गेम्स मिल जाएंगे। नोकिया के फ़ोन में जो आपके गेम्स चलते थे वो सब जावा बेस्ड गेम होते थे, वो आपकी इसी के थ्रू बनाया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पास्कल की बात की जाए तो ये भी आपकी आधुनिक रूप से एक उच्च स्तरीय भाषा है, और ये शिक्षाप्रक भाषा है, बस इसमें इतना ही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोलॉग आता है, तो इसका फुल फॉर्म बस आप ध्यान रखिएगा, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक इसका फुल फॉर्म होता है। और प्रोलॉग मुख्य रूप से बात की जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, हमने पिछले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कराया था कि आपका जो यहाँ पर AI बेस्ड जो आपकी भाषा होगी या AI के लिए सबसे उपयुक्त भाषा कौन सी होगी, तो प्रोलॉग उसमें आपका ऑप्शन था। तो AI बेस्ड ये भाषा आपकी है। AI के लिए मुख्य रूप से जो भाषा यूज की जाती है वो प्रोलॉग भाषा ही यूज की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का मतलब होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसकी अहम भूमिका है। जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोग्रामिंग की जाती है वो आपकी प्रोलॉग भाषा के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर अब दोस्तों बात करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इसको जान लीजिए यहाँ पर थोड़ा। तो कंपाइलर आपका वही जो हमने ऊपर आपको पढ़ाया हुआ था, पिछले वीडियो में भी पढ़ाया हुआ है। कंपाइलर क्या होता है, ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है। तो मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखने वाली जो चीज़ है ये आपका ये है, कंपाइलर पूरे कोड को ट्रांसलेट करने के बाद सारे एरर्स एक साथ दिखलाता है। यानी कि ये ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है, पूरा का पूरा प्रोग्राम जो भी आपने किया हुआ पूरा का प्रोग्राम मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है एक साथ, और फिर उसको आपका एरर जो उसमें होता है वो आपका दिखाता है। तो पूरे प्रक्रिया में क्या होता है, यहाँ पे देखिए सीधे मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। इस प्रक्रिया को कंपाइलेशन कहा जाता है। तो यानी कि ये पूरे को कन्वर्ट करता है। और इंटरप्रेटर क्या होता है कि एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है। बस दोनों में यही अंतर है कि ये एक एक करके इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है। पहली लाइन आपका ट्रांसलेट किया, फिर दूसरी, इसमें कोई एरर होगा तो वहीं पर बताएगा, रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, फिर दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, इस तरह ये करता है। तो इसमें समय लगता है। इंटरप्रेटर में
उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने में समय लगता है, या कन्वर्ट करता है जो भी, वो समय लेता है, लेकिन जो आपका कंपाइलर है उसमें कम समय लगता है। लेकिन इसमें गलतियों की संख्या ज़्यादा होती है, यानी कि फाइनल जो कर देता है उसमें गलतियां आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि एक साथ आपका कर देता है। लेकिन इसमें फाइनल आप करेंगे इसको प्रोसेस, तो इसमें बहुत कम गलतियां होती हैं, क्योंकि एक एक लाइन क्या करता है, पहले से ही आपका कन्वर्ट करते समय ही आपका एक एक लाइन कन्वर्ट जब करता है तो ही आपकी गलतियां बता देता है, जिसे आप सही कर लेते हैं। तो इसमें गलतियों की संख्या बहुत कम होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। और त्रुटि ना के बराबर होती है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा समय लेता है, बस ये है। तो दोस्तों ये पूरा आपका वीडियो था, और नेक्स्ट चैप्टर जल्दी यहाँ पर हम लाने वाले हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ भी अपडेट होता है हम इसी चैनल आपके मेन टेलीग्राम चैनल पे देते हैं, तो यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपके काफ़ी चैप्टर यहाँ पर हैं, तो उसको जल्दी यहाँ पर हम कंप्लीट कराने वाले हैं। कोई भी अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपके, क्योंकि कोर्स में जूनियर स्टूडेंट के कोर्स में आपका इंटरनेट थिंग्स वगैरह की भी चीज़ें हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर जल्दी 2-4 दिन में आपके वीडियो लाने वाले हैं। तो जल्द से जल्द सभी चीज़ें आपकी खत्म हो जाएगी, जिससे आप रिवीजन कर सकें। और टेस्ट भी देते रहिए, टेस्ट भी आपका रेगुलर यहाँ पर कराया जा रहा है, तो टेस्ट भी देते रहिए, जिससे आपकी तैयारी पूरी तरह हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।